हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा कॉमर्स स्ट्रीम एक्स चैनल पर। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, DSSP पीजीटी कॉमर्स 2021 का ये पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ही बेसिक 11th क्लास का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए, क्या आपको बताना है कि नॉट कंसिडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो कंसिडर ना हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो। तो देखिए, पहले पॉइंट पे जाते हैं। अ डॉक्टर वर्किंग, तो डॉक्टर तो भाई इनकम के लिए वर्क कर रहा है। अ टीचर वर्किंग, ये भी इनकम के लिए कर रही है। और फार्मर वर्किंग इन द फील्ड, तो ये भी तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना। डोमेस्टिक वर्क बाय अ हाउसवाइफ, ये इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट आल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी। ये एक तरीके से देखिए, बस डेफिनेशन है, अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ये थर्ड, हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री। देखिए, इसको समझेंगे। वन एक कंट्री है, बी कंट्री है और सी कंट्री है। अब आप ये देखिए कि ए कंट्री से बी कंट्री ने सामान मंगाया, ठीक है। एंड द सेम, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। बी ने क्या किया कि बी ने जो वो सामान मंगाया, उस सामान को बी ने सी को भेज दिया एज इट इज। तो इस ट्रेड को क्या कहेंगे? इस ट्रेड को कहेंगे हम इंटरपोर्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? जिसमें क्या है, आपका ओनर सिर्फ एक होता है, कोई पार्टनर नहीं रखता, सब कुछ करता धरता वही है। तो इसके फीचर्स 11th क्लास की बुक में बहुत, 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी उसमें बहुत आराम से मिल जाएंगे। द सोल ट्रेडर इज द मोनार्क, मतलब सिंगल ओनर। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन द बिजनेस इज इन द लॉस। ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ए प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ना कि इसकी क्वालिटी। तो ये इसका हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि देखिए, एक पर्सन में सारी स्किल्स होना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोग पार्टनरशिप करते हैं, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फील्ड के स्किलफुल हो, तो उनकी कोई बिजनेस चल सके। अगला क्या है, डी, अ प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट टू द अकाउंट। हाँ, जहाँ पब्लिक का पैसा लगा होता है वहाँ ओनर को वहाँ ओनर को अकाउंट्स अपने पब्लिश करने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रोप्राइटर का है, इनके पास चॉइस है नहीं करना। इनको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, ये इनकी चॉइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़ना है कि कौन सा ट्रू है। तो इसमें देखिए, इसमें आप सारा रीड करेंगे तो आपका वही सेकंड रो होगा। द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। मतलब जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के लिए एजेंट एंड प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं पार्टनरशिप में। और बाकी सारे पार्टनर इसमें पॉइंट्स क्या है, गलत है। यही इसका एक करेक्ट पॉइंट है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी से ही है ये भी क्वेश्चन। देखिए, इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। पर्टिकुलर पार्टनर है कोई फर्म का, उसने कहा अनदर पर्सन को कि ये भी हमारे ना पार्टनर है, और वो रियल में है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए हमने कह दिया। क्योंकि हो सकता है कि आप पता वो बहुत
कोई अच्छी पर्सनैलिटी जिसे लोग पसंद करते हो, तो बस ऐसे ही कह दिया। लेकिन और वो जो पर्सन है उसने उसे डिस्क्लेम नहीं किया, मतलब मना नहीं किया पार्टनरशिप रिलेशनशिप, इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट। उसे पता चल गया कि ये इस तरीके से मेरा नाम यूज कर रहा है या बोल रहा है, फिर भी उसने मना नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है आपका? स्टैट्यूटरी कंपनी है। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो हमारा कहाँ ध्यान नहीं जाएगा या फिर कौन सी चीज हमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो मतलब कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करेगी और नहीं करेगी, दोनों को हमें देखना है। तो पहला क्या है, जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि भाई हम करेंगे क्या, तभी तो कोई बिजनेस होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस कैसे हैं उस चीज के लिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे अगर टैबेको बनाओगे तो भाई गवर्नमेंट कंट्रोल ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो हम नॉर्मल चीज बना सकते हैं। अगर कोई इलीगल वर्क करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए अगला है इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं दे, इनमें से अगला एक बार पढ़ लेते हैं, एक्सटेंड ऑफ रिस्क और लाइबिलिटी। भाई कितना रिस्क और लाइबिलिटी इस काम में हो सकता है, तो ये चीजें तो देखेंगे ही। तो आप देखिए फर्स्ट भी देखेंगे, सेकंड भी देखेंगे और ये लास्ट वाला भी देखेंगे, लेकिन बचा है ये क्या, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी तो हमारे ऊपर तब आएगी ना जब हम कुछ अर्न करेंगे, या फिर जो बाकी सब लोग मार्केट में अर्न कर रहे हैं तो उतना ही दे रहे हैं ना, हमारे साथ कोई अलग नहीं है या हमारे पे कोई रिस्क नहीं है, ये तो देना ही है सबको। तो इस चीज को हम लास्ट में प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द मास्टर ऑफ शिप और शिप ओनर। ठीक है, और कोई एजेंट है, इन लोगों ने इशू करी है, कोई भी एक आदमी हो सकता है इशू करी है, और इसमें क्या लिखा है, स्टेटिंग द गुड्स मेंशन हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। ये वर्ड बोर्ड, बोर्ड किया जा चुका है शिप पर, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। ठीक है, एल फॉर लैडिंग से इसमें बोर्ड कर दिया, लैड या लोड, सामान लोड कर दिया शिप पर। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग, ऐसी स्लिप मिलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखिए पहला हमारा वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है जो कि 1991 में ये आया था। लिबरलाइजेशन क्या है, आज़ादी, एक तरीके से हम लिबरलाइज हो रहे हैं, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लिबरलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब एरिया भी बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर सप्लायर मार्केट एनलार्ज होगा, होगा सेल्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। हाँ, कंज्यूमर इंजॉय लोअर प्राइस, भी कहीं से भी खरीदेगा, बहुत सारी वैरायटी उसके पास हो जाएगी, ग्रेटर चॉइस हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकम डिस्पैरिटी और प्रोडक्टिविटी डिफरेंसेस, ये नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट इसके पॉजिटिव में है, यही एक नेगेटिव में है, डी वाला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इनमें से देखना है कि कौन सा वाला आपका ट्रू है। देखिए ये 2021 का है, 2021 का एग्जाम है, तो हो सकता है कि करंट का हो या जो हो, लेकिन मैंने इसको चेक भी किया तो इसका अभी भी आंसर बी ही ट्रू है, और पहले भी बी ही ट्रू था। इसमें क्या, यूएसए जो है लीडिंग है फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर, लीडिंग मार्केट है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा यूएस से जाते हैं बिकने के लिए। ठीक है, तब भी उतना ही ट्रू था और आज भी उतना ही ट्रू है। लेकिन इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसमें दिया हुआ है, ये फिफ्थ नहीं है, सेकंड है, और फर्स्ट चाइना है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन हमारा, इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि देखिए हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा,
स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1995 है। और ये ग्लोबल ट्रेड को मॉनिटर करती है। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो ए पॉइंट्स में देखिए क्या है, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ल्यूजान। ल्यूजान यानी ही जिनेवा में है, तो यही आपका पहला पॉइंट ही गलत हो गया। बी पढ़ेंगे आप, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1995, तो ये आपका ट्रू है। एंड आपका सी हो गया, द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद ग्लोबल रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। हाँ, तो ये ट्रू है। WTO सक्सेसर ऑफ GATT। सक्सेसर ऑफ GATT का क्या मतलब है कि पहले आपका ना ये GATT था 1948 में या 1947 भी डेट कहीं कहीं होती है दोनों में से। ठीक है, तो उसके ये था, पर इसके रूल रेगुलेशन पूरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो इसको फिर 1995 में रिप्लेस कर दिया गया था। हाँ, WTO से पहले इसका ही नाम ही समझ लीजिए कि GATT था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 13। इसको एक तरीके से ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसके जो ये आंसर्स है नीचे, ये जो इसके आंसर्स है ना, इन सब में ही एक मिस्टेक है जो मैंने देखी। इनको उसमें मिस्टेक तो नहीं बताते, लेकिन मैंने देखा, जैसे आप देखिए इसमें फोर्थ, सी में फोर्थ दिया हुआ है, और सी क्या है आपका, यहाँ आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल, और फोर्थ क्या है, फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग आपका लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में आता है। ठीक है, और अब आप नीचे आंसर्स में देखेंगे तो यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, और इस लास्ट वाले में भी फोर्थ है। तो इस हिसाब से इसके ना ऑप्शन ढंग से सेट नहीं हुए हैं शायद। तो लॉन्ग टर्म जो है आपका शॉर्ट, सॉरी, फैक्टरिंग जो है लॉन्ग टर्म में नहीं शॉर्ट टर्म में आता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक इसमें हो सकती है, यही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल कैपिटल कंसिस्टली पार्ट। देखिए इसमें क्या कहा है कि जो कैपिटल है उसका जो कुछ पार्ट है, कुछ तो वो आपका ये कुछ तो वो आपका है लॉन्ग टर्म से, फिक्स चार्जेस हैं, और पार्टली ओनरशिप जो है आपकी, और पार्टली जो है ओनरशिप है, खुद का है। ठीक है, कुछ ओनरशिप है, कुछ फिक्स चार्जेस दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, या हम पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी प्लस डेट। तो आपका लॉन्ग टर्म जो बोला है, लॉन्ग टर्म आपका डेट हो गया, और जो ओनरशिप बोला है वो आपका इक्विटी हो गया। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें पढ़ते हैं हम कितना इक्विटी है और कितना डेट हमें अपनी कंपनी में लेकर आना चाहिए, जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म अंडरराइटिंग मीन। अंडरराइटिंग मीन ये आपका रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड है, ये शेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है आपका। ठीक है, शेयर्स में क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने जब शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले वो अंडरराइटर को इशू करती है, अंडरराइटर को इशू करती है या हायर करती है, कह सकते हैं। अंडरराइटर क्या करते हैं ना, कि जैसे आपको पता है कि शेयर जब किसी कंपनी के इशू होते हैं ना, तो सेबी ने बोला हुआ है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो अगर 90% सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो काम होता है फिर अंडरराइटर का। मानो 80% हुआ है, तो बचा हुआ जो 10% है ना, वो अंडरराइटर करा के देंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा थर्ड वाला। अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर और डिवेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट। अगर सब्सक्रिप्शन एडिक्वेट नहीं हुआ है तो वो अंडरराइटर करा के